पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन को परवेज़ टीवी चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और खुलूस व बरसलाम। दौड़ने वाला पत्थर। ये एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मुअज़िज़ात का ज़ुहूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मुअज़्ज़ा उस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुअज़्ज़ा था, वो उस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मुअज़्ज़ा उस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मफसल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मज़्मे आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के उसी कौम के एक फ़र्द थे और उसी माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने उनको नबूवत व रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला उस हयासोज़ बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की उस बेहयाई से सख्त नालां और इंतहाई बेजार थे। इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तैवंद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्ज का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है कि जिसको छिपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचों व बाज़ार में इसका मजाक फैल गया। इस मकरो तहमत की सोर्स का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब नाजुक पर बड़ा सदमा व रंज गुज़रा और आप बड़ी कौफ़ते और अज़ियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्दूस अपने मुक़द्दस कलीम के रंज व गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बुरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तहमत भला खालिक आलिम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। और हम राहिमीन ने आपकी बरायत और बेऐबी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया कि दम ज़दन में बनी इसराइल के मजाकों और उनके शकूक व सबात के बादल छट गए और आपकी बरायत और बेऐबी का सूरज आफताब अलमताब से ज़्यादा रोशन व आश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छिपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देख कर के यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कहे सूबी हज़र, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक के शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुज़रता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बने इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आँखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ते कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में उसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फ़र्द की ज़बान पर यही जुमला था कि वल्लाहि मा बे मूसा मिन बास, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब यह पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरायत का ऐलान कर चुका
तो खुद बखुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और उस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का ज़िक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है कि जिसका तर्जमा है, ऐ ईमान वालो, उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। दूसरा मौजज़ा, मैदान तिया में उसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो उसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तिया में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या पहले गुज़र चुका है कुरान मजीद की इस आयत में। मोज़ज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपनी नाकस अकल की ऐनक ही से देखा करते हैं, उस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना मुहाल करार देकर इस मोज़ज़ा का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल उसको कबूल नहीं कर सकती। इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आँखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में खुदावंद ताला ने यह तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मूंडते हैं। बाज़ पत्थरों का ये असर है कि वो सिरके को तेज़ और तर्श बना देते हैं। बाज़ पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज़ पत्थरों से मोज़ी जानवर भाग जाते हैं। बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतारा जाता है। बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तरियाक है। बाज़ पत्थरों को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है। बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है। बाज़ पत्थरों से आतिशफ़शां फट पड़ता है। तो जब खुदावंद कुद्दूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं तो फिर उसमें कौन सी खिलाफ अकल और मुहाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस पत्थर में अल्लाह ताला ने यह असर बकस दिया और उसमें यह खासियत अता फरमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या उस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हवा उस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंद कुद्दूस की कुदरत से हरगिज़ ना कोई बईद है ना मुहाल ना खिलाफ अकल। लिहाजा मौज़ज़े पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफ्र है। कुरान मजीद में है जिसका तर्जमा है, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियाँ बह निकलती है और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं तो उनसे पानी निकलता है, और कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोज़ाना का चश्मदीद मशाहिद है, तो फिर भला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना क्यों कर खिलाफ अकल और मुहाल करार दिया जा सकता है।